नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे है ज्योमेट्रिक मीन्स दिया गया है। अर्थमेटिक मीन जब आपने किया था तो उसमें आपके पास ये था कि दो आपके पास कोई से भी अल्फाबेट्स दिए जाते हैं तो उसके दरमियान में बिटवीन आपके पास जो है वो कैपिटल ए था और उसको आप फाइंड आउट करते थे तो आपके पास कैपिटल ए जो है यानी कि अर्थमेटिक मीन वो आपके पास था ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आपके पास वो फार्मूला दिया गया था। यहाँ पे अब आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है और ज्योमेट्रिक मीन की जो डेफिनेशन आपके पास दी गई है, लेट ए एंड बी विद द टू नंबर्स के आपके पास दो नंबर्स दिए गए हैं ए और बी। अ नंबर जी इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन्स के आपके पास एक नंबर जी जो है उसको हम क्या कहेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन्स है बिटवीन टू नंबर्स ए और बी। कि आपके पास दो नंबर्स हैं ए और बी दिया गया और उनके बिटवीन आपके पास एक थर्ड नंबर लाई कर रहा है जी, आपके पास कैपिटल जी जो है वो आपके पास उसके दरम्यान में लाई कर रहा है। और जो कैपिटल जी है उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मीन्स है दो नंबर्स ए और बी के दरमियान में अगर वो हमारे पास इस यानी कि फॉर्म में लिखा जाए ए इंटू जी इंटू बी, यानी कि ये जो आपके पास जो है इस फॉर्म ये आपके पास क्या बनती है, सीक्वेंस बनता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास जो वैल्यूज लिखी जाएंगी वो आपके पास क्या है ए इंटू जी इंटू बी, आपके पास ये वैल्यूज लिखी जाएंगी इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि रेशो हम ज्योमेट्रिक मीन्स के अंदर जो है वो हम क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो है वो रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाय ए आपके पास, यानी कि सेकंड टर्म आपके पास क्या है जी है और ये आपके पास क्या हो जाएगा जी डिवाइडेड बाय ए हो जाएगा। सेम एज इसी की तरह से आपके पास थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म बी डिवाइडेड बाय जी आपके पास आ जाएगा। ये नीचे जो लिखा हुआ है वो जी ही है, ए नहीं है, तो आपके पास क्या है जी डिवाइडेड बाय ए और बी डिवाइडेड बाय जी आपके पास हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जी को जी से किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, जी का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू ए बी आपके पास आ जाएगा। अब हमें वैल्यू जो है वो आपके पास किसकी चाहिए, सिंपल आपको जो वैल्यू चाहिए वो आपके पास जी की वैल्यू आपको चाहिए और यहाँ पे आपके पास क्या है जी का स्केयर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे आप अंडर रूट ले लोगे ताकि जो है वो स्केयर आपके पास जो है वो कैंसल आउट हो सके। तो यहाँ पे आपके पास जो है जी का स्केयर जो है वो अंडर रूट से खत्म हो जाएगा तो जी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ए और बी। आपके पास ये ज्योमेट्रिक मीन्स का जो फार्मूला आपके पास है वो आपके पास क्या है, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए और बी के इक्वल आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास दिया गया क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 4 एंड 6। 4 और 6 के बिटवीन जो है वो अपने ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, किसी भी आपके पास 4 है और बी की वैल्यू आपके पास क्या है 6 दी गई है। इसको हमने यूज किया कि लेट ए इज इक्वल टू 4 और बी इज इक्वल टू 6। फार्मूला हमारे पास क्या दिया गया है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ए की जगह पे 4 पुट किया, बी की जगह पे 6 पुट किया, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24 आपके पास आ जाएगा। और 24 जो आपके पास आ रहा है ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आपके पास, तो ये आपके पास जो है इसका अंडर रूट जो लेना है वो हमारे पास पॉसिबल यानी कि रिजॉल्व करना नहीं है, ये हमारे पास क्या है इनरेशनल नंबर है। तो ये आपके पास अंडर रूट 24 जो है वो आपके पास एज इट रहेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 24 वो आपके पास वैल्यूज इसी तरह से रहेगी। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसको हम जो है वो रिजॉल्व कर लेते। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे उन्होंने दिया गया है कि फाइंड द फोर रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। आपने फोर जो है वो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं 3 और 96 के बिटवीन आपने लेने हैं। यहाँ पे हमने सपोज किया है लेट आपके पास क्या है G1 G2 G3 G4 और आपके पास क्या है फोर ज्योमेट्रिक मीन्स हैं बिटवीन 3 और 96 के दरमियान में आपके पास जो है वो फोर ज्योमेट्रिक मीन्स दिए गए हैं। अब हमने इस फोर ज्योमेट्रिक मीन जो आपके पास दिए गए हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास क्या आएगी। अब आपके पास इसके लिए आपको क्या रिक्वायर्ड है, ए1 यानी कि किसी भी सीक्वेंस में आपके पास जब इसका जनरल फार्मूला हमने पुट करना है तो उसके लिए हमें जो चाहिए चीजें वो आपके पास क्या है, ए1 की वैल्यू आपको चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए, ए एन आपके पास हो गया, उसके बाद एन जो यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो आपके पास कितना दिया गया। अब ये जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का आपके पास सीक्वेंस बन रहा है यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है 3 इंटू G1 इंटू G2 G3 G4 सोन, आपके पास G4 और 96 आपके पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया गया है। इसमें आपको ये तो पता है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो आपके पास ए1 की वैल्यू, किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू जो होती है, कोई भी आपके पास सीक्वेंस दिया जाए
यहाँ आपके पास जो है वो सीरीज दी जाए, उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होती है, E1 है। तो यहाँ से भी आपके पास जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये आपके पास 3 जो है वो फर्स्ट वैल्यू वो A1 है, वो पुट कर दोगे। अब अगर हमने रेशियो लेनी है तो वो हमारे पास क्या होगा, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म आप करोगे तो G1 डिवाइडेड बाय 3, और G जो है वो आपके पास क्या अननोन है, तो R जो है वो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए अब हमने क्या किया है कि जो इसका जनरल फार्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करें, पुट करके तो उसको सिंप्लीफाई करें, तो वहां से जो है वो हम R की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसमें बाकी जो चीजें आपके पास रिक्वायर्ड है कि En आपके पास किसके इक्वल आएगा, और टोटल नंबर ऑफ टर्म यानी कि किसी भी सीक्वेंस के अंदर या किसी भी सीरीज के अंदर आपके पास टोटल वैल्यूज कितनी दी गई है, वो आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 वैल्यूज आपको पहले थी, 4 आपने जो है अननोन ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो इंसर्ट किए हैं, तो टोटल वैल्यूज जो आपके पास बन रही हैं वो आपके पास क्या आ रही हैं, 6 वैल्यूज आपके पास हो जाएंगी। तो n जो है वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म जो है, किसी भी n जो है वो डिनोट करता है कि किसी भी टर्म या सीक्वेंस या सीरीज के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दी गई हैं। तो इस सीक्वेंस प्रोग्रेशन या सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो 6 है, तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। nth वैल्यू यानी कि आपके पास सीक्वेंस की जो लास्ट वैल्यू है वो आपके पास क्या आती है, nth वैल्यू, तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 96 के इक्वल है। अब ये जो आपके पास वैल्यूज जो हमें गिवन है आपके पास उस सीक्वेंस से हमने फाइंड ली है कि जो वैल्यूज हमें गिवन डाटा जो है वो हमें गिवन दिया गया था, इस डाटे को या इन वैल्यूज को है वो हमने यूज करना है। तो वो हमने फार्मूला में पुट की, an की जगह पे 96 आ जाएगा, a1 की जगह पे 3 आ जाएगा, r आपके पास एज इट उसकी पावर जो है वो आपके पास 6 माइनस 1, तो r की पावर 5 रह जाएगा। 3 जो है वो अब आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 96 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू r की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया, 3 और 96 जो है ये आपके पास जो है वो 2 के भी डिविजिबल है, 3 जो है वो आपके पास जो है वो 96 जो है वो 2 का डिविजिबल भी है, 3 का डिविजिबल भी है, और आपके पास इटसेल्फ भी होगा। तो नीचे आपके पास क्या दिया गया है, 3 है, तो 3 इटसेल्फ है, यानी कि बोथ आपके पास जो न्यूमिनेटर है और डिनोमिनेटर है उसमें 3 जो है वो आपके पास कॉमन आपके पास आता है। तो इसको हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ पे आपके पास 3 बन जाए 3, 332 टाइम्स जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 96 के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, r की पावर 5 जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सिंपल r की चाहिए। तो ये जो आपके पास 32 दिया गया है इसको हमने पावर में कन्वर्ट करना है, और हमने किसी ऐसे वेरिएबल इंटीजर की जो पावर है वो हमने लेनी है कि उसकी किसी ऐसे इंटीजर की पावर आपके पास 5 हो, ताकि ये r की पावर 5 जो है वो आपके पास कैंसल आउट हो सके। तो हमने देखना है, नीचे आपके पास जो है 2 है, 2 को हमने 5 टाइम दिया, उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 2 वन जा 2, 2 को हमने 5 टाइम किया, तो वो हमारे पास उसकी पावर जो है वो किसके इक्वल है, 32 के इक्वल है। तो r की पावर 5 और 2 की पावर 5, जो 5 है वो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, r इज इक्वल टू, r की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा, r इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमने जो है ये अननोन 4 जो हमने अननोन लिए थे, G1 G2 G3 और G4, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब हमने वैल्यू किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जब आपको स्टार्ट में मैंने सीक्वेंस करवाया था कि प्रीवियस आपके पास फार्मूला दे दिया जाए, तो आपने जो है वो प्रीवियस वैल्यू को यूटिलाइज करते हुए और कांस्टेंट वैल्यू को यूज करते हुए आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू यानी कि इसकी रेशो है, r जो है वो आपके पास क्या आ गया, 2 है, वो ले लेना है, और G1 जो है इससे प्रीवियस वैल्यू आपके पास क्या है, E1 की। तो E1 की वैल्यू क्या है, 3, वो हमने पुट की, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 आपके पास आ जाएगा, यानी कि G1 जो अननोन है उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। नेक्स्ट हमने G2 फाइंड आउट करना है। G2 प्रीवियस वैल्यू G1 है आपके पास, G1 मल्टीप्लाई बाय R, G1 की वैल्यू क्या आई थी, 6, वो हमने ले ली, R जो है कॉमन रेशो वो आपके पास कांस्टेंट है, वो अब 2 आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। यहाँ से अब आपके पास जो है G2 की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। सोन इसी तरह से जो है वो हमने G3 की वैल्यू फाइंड आउट की है।
G3 की वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 12 मल्टीप्लाई बाय 2 हम करेंगे प्रीवियस वैल्यू यानी कि G2 की वैल्यू क्या आई थी 12 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपके पास क्या आ जाएगा 24 नेक्स्ट G4 की वैल्यू लेनी है तो वो आपके पास क्या है G3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमने किया G3 की वैल्यू क्या थी 24 24 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 48 यानी कि G4 की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 48 के इक्वल। तो जो 4 हमने अननोन लिए थे उनकी वैल्यूज जो है वो हमारे पास क्या आ रही है 6 है आपके पास 12 है 24 और 48 आपके पास आ जाएगी। अगेन से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि आपके पास उन्होंने कहा है कि फाइंड द 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है और जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास क्या है 3 और 96 दिए गए हैं। उसने ये कहा है कि 3 और 96 के बिटवीन जो है वो आपने दो वैल्यू जो है वो 4 वैल्यूज देंगे अननोन वो और जो आपके पास अगर अर्थमेटिक मीन है तो उसको आप कैपिटल ए से डिनोट करोगे ज्योमेट्रिक मीन है तो कैपिटल जी से करोगे अगर हार्मोनिक मीन है तो उसको कैपिटल ई से आप करते हो। यहाँ पे अब आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन दिया गया है तो वो फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या दी गई है 3 है उसके दरमियान में हमने 4 लेने हैं तो ये सीक्वेंस जो हमारे पास बनेगा वो आपके पास क्या आ जाएगा 3 इंटू G1 इंटू G2 G3 G4 और 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 और 96 तो ये आपके पास 3 G1 G2 G3 G4 और 96 ये आपके पास सीक्वेंस बन जाएगा। अब हमने इसमें क्या है कि अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या है कि जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उसको हमने गिवन फार्मूले में पुट करना है पुट करके हमने जो है इसकी कांस्टेंट रेशियो जो है आपके पास कॉमन वैल्यू जो आपके पास बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। वो वैल्यू जो आपके पास बनती है वो आपके पास क्या है कि आर बनना है तो आर की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो आपके पास A1 है तो यहाँ पे A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। nth यानी कि सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होती है वो आपके पास nth वैल्यू कहलाती है तो वो आपके पास क्या है 96 है यानी कि इस आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो लास्ट टर्म दी गई थी वो आपके पास क्या है 96 है वो हमने ले ली an इज इक्वल टू क्या किसके इक्वल आ जाएगा 96 n है n आपके पास क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के जो भी आपके पास सीक्वेंस दिया गया उस सीक्वेंस के अंदर जो है वो वैल्यूज कितनी वैल्यूज आपके पास जो है वो मौजूद हैं उन वैल्यूज की तादाद जो है उसको जो है वो n से डिनोट किया जाता है यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दी जाती हैं उसको n से डिनोट किया जाता है। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो टोटल वैल्यूज दी गई हैं वो आपके पास कितनी दी गई हैं 6 दी गई हैं तो n इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसको अब हमने फार्मूला में पुट किया ए एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर जो है n-1 n की जगह पे 6 पुट किया 6-1 आपके पास आर की पावर 5 हो जाएगा। A1 की वैल्यू क्या थी 3 वो हमने पुट की तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 इंटू आर की पावर 5। ए एन की वैल्यू 96 वो हमने पुट कर दी तो ए एन 96 इज इक्वल टू 3 इंटू आर की पावर 5 आपके पास आ जाएगा। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वालिटी के दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या है डिवाइड हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू आर की पावर 5 आपके पास हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आर की पावर 5। अब 96 और 3 जो है बोथ आपके पास क्या है सेम टेबल के डिविजिबल है इसको हमने कटिंग कर दी 3 1 3 3 3 9 और 3 9 आपके पास रह जाएगा और 3 2 6 तो 32 यानी कि आर की पावर 5 जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 32 के इक्वल आ जाएगा। अब जो 32 आपके पास आया है इसको हमने ऐसे फैक्टराइज करना है या किसी ऐसे आपने इंटीजर की पावर लेनी है जिसकी पावर जो है वो आपके पास 5 करो तो वो आपके पास किसके इक्वल हो 32 के इक्वल हो। 1 है 1 की पावर आप इसको हमने इंटीजर्स पे चेक करेंगे तो 1 की पावर 5 लो वो आपके पास 1 ही रहेगा। इसे हम नेक्स्ट उससे नेक्स्ट वेरिएबल 2 है 2 की पावर हम 5 ले रहे हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा 32 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन कि हमने 2 की पावर 5 लिया तो वो 32 के इक्वल है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा आर की पावर 5 और 2 की पावर 5 आपके पास हो जाएगा। 5 5 से कैंसल आउट हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2 रह जाएगा।
अब हमने इसकी रेशो फाइंड करनी है कि प्रीवियस वैल्यू और कांस्टेंट G1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो प्रीवियस वैल्यू प्लस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थमेटिक मीन होता तो उसमें ऐड करना था, क्योंकि उसमें ऐड और डी हम फाइंड आउट करते डिफरेंस लेते थे, उसमें ऐड और सब्ट्रैक्शन है। इसमें अब आपके पास क्या है, डिवीजन और मल्टीप्लाई है कि आर हम जो है वो डिवीजन से फाइंड आउट करते हैं, तो जो अननोन है वो आपके पास क्या है कि वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा। तो A1 मल्टीप्लाई बाय आर, तो A1 की वैल्यू क्या थी 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। नेक्स्ट G2 फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है G1 मल्टीप्लाई बाय आर, आर जो है वो आपके पास क्या है कांस्टेंट रेशियो है। तो G1 की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ जाएगा। इसी तरह से 12 को नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई किया 24 आ जाएगा। 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 48 आ जाएगा। ये आपके पास 4 अननोन है। अगर हमने चेक करना है कि हमारा सीक्वेंस सही है कि नहीं है, तो नेक्स्ट आपके पास जो अननोन दिया गया है उससे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। उससे नेक्स्ट वैल्यू अगर आपके पास आपकी जो है वो nth टर्म बनती है, तो इट्स मीन कि ये सीक्वेंस आपके पास जो है वो ठीक है। अब हमारे पास जो लास्ट टर्म आई थी वो हमारे पास क्या है 48 है। 48 को अगेन से जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो आपके पास किसके इक्वल आता है 96 के इक्वल है, यानी कि आपके पास आपकी nth टर्म बन रही है। इट्स मीन कि ये सीक्वेंस जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया, द अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द टू नंबर इज 10 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड द नंबर्स। यहाँ पे जो है हम लोगों ने जब ज्योमेट्रिक मीन्स आपने या अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करना होता है तो उसका फार्मूला पुट करते हो, तो फार्मूले में जो होता है a प्लस बी की वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते हो, तो वो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आपके पास क्या कहलाता है अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होता है। अब यहाँ पे उसने हमें क्या क्या है कि अर्थमेटिक मीन यानी कि मीन जो है वो वैल्यू उसने दे दी गई है कि आपके पास अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 के इक्वल आता है और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास 8 के इक्वल आता है। फाइंड द नंबर्स के, यानी कि ए और बी जो है उसकी वैल्यूज जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है कि ए और बी, ऐसा हम ए और बी की कौन सी वैल्यूज लें कि जिसका अर्थमेटिक मीन जो होगा वो 10 होगा और उन्हीं वैल्यूज का जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास 8 होगा। वो जो ए और बी की वैल्यूज हैं वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो आपके पास क्या आएंगी। अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास 10 के इक्वल है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास 8 के इक्वल है। अगेन से क्वेश्चन में रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे उन्होंने कहा कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 8, 10 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8, कि आपने कोई से भी दो नंबर्स लिए हैं और उन दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 10 है और उन्हीं दो नंबर्स का जो है यानी कि अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 है और उन्हीं दो नंबर्स का अगर आप ज्योमेट्रिक मीन लेते हो तो वो आपके पास किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। अब हमने वो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं कि किन दो नंबर्स का जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 है और अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 है। ए किसके इक्वल है, वो आपके पास 10 के इक्वल है। कैपिटल जी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है 8 के इक्वल है। हमने लेट की है कि लेट आपके पास ए एंड बी बी द टू अर्थ नंबर्स के ए और बी जो हैं वो आपके पास कोई से भी दो नंबर्स दिए गए हैं। देन आपके पास ए किसका अर्थमेटिक मीन का फार्मूला आपके पास क्या होता है ए इज इक्वल टू आपके पास कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। अब ए आपको कैपिटल ए पता है वो किसके इक्वल है 10 के इक्वल, तो ए की जगह पे हमने 10 पुट कर दिया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी इंटीजर कोई भी वैल्यू या कोई भी फंक्शन जो है वो आपके पास दिया जाता है तो उसके नीचे अंडरस्टूड होता है कि वन जो है डिनोमिनेटर में वन जो है वो आपके पास मौजूद है। तो यहाँ पे भी आपके पास जो है कि 10 है तो उसके नीचे अंडरस्टूड है कि वो आपके पास जो है वो वन जो है वो मौजूद है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ए और बी जो है उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। 10 को जब आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ से ये जो आपके पास टर्म बनी है ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या जो है वो बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। मैंने यहाँ से जो है वो बी की वैल्यू फाइंड आउट की है कि बी इधर रहने दिया, ए को इक्वलिटी के दूसरी साइड पे ले गई हूँ। ए यहाँ पे पॉजिटिव है, इक्वलिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू 20 माइनस ए। अगर आपने ए की वैल्यू लेनी है तो वो आपके पास क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी आपके पास आ जाएगा।
अब जो है इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकंड, अब हमने जो है वो ज्योमेट्रिक मीन जो आपके पास दिया गया है उसका फार्मूला पुट किया कि कैपिटल जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी के इक्वल है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 8 है, वो हमने पुट कर दी, इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी दिया गया है। आपके पास 8, यहाँ पे हमने अब इसका अंडर रूट खत्म करना है क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्केयर कर देंगे, टेकिंग अ स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड पे जो है वो हम स्केयर रूट ले लेंगे। 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। यहाँ पे स्केयर 8 का स्केयर और इसका स्केयर, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बच जाएगा, ए और बी रह जाएगा। और यहाँ पे 8 है, 8 का स्केयर किया तो वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 64 के इक्वल आ जाएगा। 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास किसके इक्वल है, 64 के इक्वल है। अब यहाँ पे जो टर्म बनती है वो आपके पास क्या आ रही है, 64 इज इक्वल टू ए बी। अब b की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल थी, 20 माइनस ए था। तो अब यहाँ पे b की जगह पे जो है वो हमने क्या पुट कर दिया, 20 माइनस ए जो है ये हमने b की जगह पे पुट कर दिया। तो आपके पास क्या हो जाएगा, 64 इज इक्वल टू 20 ए माइनस आपके पास जो है वो a का स्केयर, a को जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई किया 20 है, और a को जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस a का स्केयर हो जाएगा। अब हमने इन वैल्यूज को जो है वो हमने अरेंज कर लिया, ए का स्केयर को इक्वालिटी के दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ए, आपके पास जो था माइनस ए का स्केयर वो प्लस ए का स्केयर हो जाएगा। माइनस आपके पास क्या है, 20 ए, आपके पास जो है यहाँ पे 20 जो ए जो था वो पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे गया तो नेगेटिव ए, माइनस ए का स्केयर माइनस 20 ए प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, ए का स्केयर प्लस आपके पास जो है वो बी एक्स प्लस आपके पास जो ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म आपके पास होती है वो आपके पास क्या है, ए एक्स का स्केयर प्लस आपके पास बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास ए की जगह पे क्या है, ए एक्स की स्केयर की जगह पे ए स्केयर है माइनस 20 ए प्लस 64। अगर आपने यहाँ पे जो है ये जो टर्म हमने a प्लस बी इज इक्वल टू 20, यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट की थी तो आपके पास 20 माइनस ए आया था। अगर a की वैल्यू फाइंड आउट करते तो 20 माइनस बी होना था, 20 माइनस बी आपके पास होना था। यहाँ पे जो आपके पास एलिमेंट दिया गया है a है या b है, तो ये जो आपके पास इक्वेशन बन रही है वो आपके पास उस वेरिएबल में बननी थी। अगर आपके पास यहाँ पे b होता तो यहाँ पे इस टाइम आपके पास क्या होना था, b का स्क्वायर माइनस 20b प्लस आपके पास 64 इज इक्वल टू 0। हमने ए को लिया था कि बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो यहाँ पे जो इक्वेशन आपके पास आ रही है वो ए का स्क्वायर माइनस 20 है प्लस 64। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसको रिजोल्व करने के जो है वो आपके पास तीन मेथड आपके पास होते हैं। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास होता है, बाय कंप्लीटिंग स्केयर होता है, और बाय आपके पास जो है वो फैक्टराइजेशन है। अब आपकी चॉइस है, अगर तो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो आपने वो वैल्यूज यूज करनी है, अगर आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता तो आपने जो है वो अपनी मर्जी से जो वैल्यूज आपने उसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे अब आपके पास क्या है, 20 है, 20 है, तो ये जो आपके पास b की वैल्यू यानी कि b ऑफ x, ये जो b का कॉफिशिएंट है इसको आपने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको प्लस माइनस करो तो आपके पास 20 है, लेकिन मल्टीप्लाई करो तो ये a ऑफ c की वैल्यू यानी कि जो 64 कांस्टेंट वैल्यू आपके पास दी गई है वो आपके पास बने। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, a का स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है 64, आपके पास माइनस 16a माइनस आपके पास 4a प्लस 64। माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। माइनस 16 और माइनस 4 तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस 20। और 16 का टेबल जो है वो 4 तक काउंट करो तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, 64 के इक्वल। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस जो है वो आपके पास प्लस हो जाता है, लेकिन एडिशन के साइन में आपके पास जो वैल्यू दी जाती है वो आपके पास क्या होती है, वो वैल्यू जो है वो आपके पास होती प्लस है, लेकिन साइन जो है वो आपके पास क्या आता है, माइनस का आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस 64a माइनस 4a प्लस 64। तो यहाँ से आपके पास जो ए और बी की वैल्यू बन रही है, पेयर्स हमने किए हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इंटू ए माइनस 16, आपके ए माइनस 16 और a माइनस 4। ए की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 16, और a की वैल्यू 4 आपके पास आ जाएगी।
अब ये जो आपके पास a की वैल्यूज आई हैं, हमने इसको इक्वेशन 1 जो आपके पास थी कि b इज इक्वल टू 20 माइनस a, ये जो आपके पास a की वैल्यूज आपके पास आई हैं 16 और 4, इसको उस इक्वेशन के अंदर जो है वो हमने पुट किया, वहां से पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से हमने किया 20 माइनस 16, वो 4 आ जाएगा, और b की वैल्यू यहाँ से एक b की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4, दूसरी b की वैल्यू आपके पास 20 माइनस 4, तो वो 16 आ जाएगी। यानी कि 4 और 16 ऐसे दो नंबर्स हैं, अगर इसका हम अर्थमेटिक मीन करें तो वो आपके पास क्या है 10 के इक्वल होगा, और अगर ज्योमेट्रिक मीन करें तो वो आपके पास जो है वो 8 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व करके देखो कि आपके पास जो है ए अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 16 करो 20, 20 को 2 पे डिवाइड किया तो आपके पास 10, यानी कि अर्थमेटिक मीन आपके पास जो है वो किसके इक्वल है 10, और यही हमें गिवन था। अब हमने इसका ज्योमेट्रिक मीन चेक करना है तो वो 64, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64 हो जाएगा, और जो 64 है वो आपके पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है, 64 जो है वो आपके पास है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 64 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 8 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर हम इसके पेयर्स बनाएं तो एक दफा a की वैल्यू जो है वो आपके पास 16 और b की वैल्यू 4, यहाँ आपके पास जो है a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू जो है वो 16 लो, तो आपके पास जो अर्थमेटिक मीन है वो आपके पास 10 आएगा, और उसका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो आपके पास जो है वो 8 आएगा। अगेन इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास दिया गया द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर इज 10 एंड द ज्योमेट्रिक मीन इज 8, फाइंड द नंबर्स। कि आपके पास अर्थमेटिक मीन भी दिया गया और ज्योमेट्रिक मीन भी दिया गया, हमने नंबर्स फाइंड करने के किन दो नंबर्स का जो है वो अर्थमेटिक मीन जो है वो आपके पास 10 है, और किन दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन जो है वो आपके पास जो है वो 8 है। हमने इसके फार्मूले पुट किए हैं, उस फार्मूले को पुट करके सिंप्लीफाई किया तो आपके पास क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 20 आ गया। यहाँ से अब आपके पास जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 20, या तो a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो या b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये अपनी चॉइस है आपकी। मैंने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड किया तो आपके पास इक्वेशन क्या बनी है b इज इक्वल टू 20 माइनस a, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन्स का फार्मूला पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 64 इज इक्वल टू a इंटू बी। अब b की जगह पे ये जो हमने वैल्यूज इक्वेशन 1 से हमने फाइंड आउट की थी, b की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो है वो अगर b की वैल्यू आप पुट कर रहे हो तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो a में बनेगी, अगर आप जो a की वैल्यू पुट करोगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास जो है वो b के अंदर बनेगी। मैंने यहाँ पे आपके पास जो है वो b की वैल्यू पुट किया तो जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास a में बनी है, और इक्वेशन आपके पास क्या आई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी तो वो आपके पास अब चॉइस है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिजॉल्व करने के आपके पास जो है वो 3 मेथड्स आपको मैंने करवाए, उन तीनों मेथड्स में से कोई भी आप इसमें अप्लाई कर लो। तो ये जो b का कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या -20 आना चाहिए, लेकिन जो है उसको मल्टीप्लाई करो तो 64, तो हमने इसके जो फैक्टर्स बनाए हैं 16 और 4 बनाए हैं, तो a की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 16 और 4 आ रही है। अब ये जो 16 और 4 है इसको जो इक्वेशन 1 थी उसके अंदर पुट करो तो आपके पास जो है वो b की वैल्यू आ जाएगी। तो जो एलिमेंट b के भी आ रही हैं वैल्यूज वो भी 4 और 16 आ रही हैं, यानी कि 4 और 16 जो है वो ऐसे दो वेरिएबल्स हैं, अगर उसकी जो है वो हम जो है वो उसको अर्थमेटिक मीन करें तब वो आपके पास जो है वो 10 आएगा, और अगर इन्हीं दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन लें तो वो आपके पास 8 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। तो मैम नेक्स्ट आपके पास मैम जी बेटा। मैम पेपर्स के बारे में पूछना था, हमारा पैटर्न कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपके साथ है। आपने बाकी क्लास टीचर्स ने तो बता लेट ज्वाइन की है, मैंने बताया था, बता के हटी हूँ कि यहाँ पे आपके पास जो भी दिया जाएगा ना, यानी कि आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, जो नोट्स आपको दिए गए हैं उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। वैल्यूज जो हैं वो जरूरी नहीं है जो नोट्स में दी गई हैं वही हो, पैटर्न वही होगा लेकिन वैल्यूज आपके पास चेंज हो सकती हैं। मैम मैं जूम का पूछ रहा हूँ, पेपर होगा किसी वो नहीं तो नहीं इशू जूम कोई पे नहीं है नहीं होगा, मुझे। क्योंकि आपका तीनों का क्लासेस का एट अ टाइम स्टार्ट होना है, तो वो आप 100 से अबव उसमें स्टूडेंट नहीं ऐड कर सकते। तो जो आप लोगों की टोटल स्ट्रेंथ है वो 170 तक मेरे ख्याल जा रही है तीनों सेक्शन की। जी मैम। मैम ए भी है आपके पास, ए और बी ए सी? बी और सी हाँ वी। तीनों है। तो मैम फिर अब हमारा किस पे होगा?
गूगल फॉर्म के ऊपर, व्हाट्सएप, गूगल फॉर्म। क्योंकि आपके जो ओके डिपार्टमेंट है इन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है दो मैं यानी कि वेज का है, या तो जूम पे लें या जो है वो आपके पास गूगल मीट पे लें, वो गूगल फॉर्म के ऊपर। तो वो मैम, पिछली गूगल, बार जो से हमारे हुए थे, तो मैम आयशा सलीम ने लिए थे मैम, ऐसे जूम पे हुए थे। तब भी मैम 3 क्लासेस ऐड थी हमारी, 100+ थे जूम पे। जूम पे मेरे पास 100 अभी से भी अब हो ही नहीं सकते। मैम अटेंडेंस है मेरे पास, मैम आयशा ने सेंड की थी, आई थिंक, पता नहीं शायद उन्होंने 2 यूज की हुई थी जूम्स या दो एक। यूज की होंगी, क्योंकि नहीं, एक जूम पे जो आपकी कैपेसिटी है ना इनके आप पार्टिसिपेंट ऐड करने की वो 100 है, 100 से अबव नहीं होते। तो वो तो फिर यहाँ उन्होंने दो जूम यूज की होंगी। जी मैम। जूम चलें पे ठीक है उन्होंने मैम, कैसे जैसा लिया था कि आपको पेपर जो है वो उसी टाइम जूम मैम पे ही सेंड किया उन्होंने था? ना पेपर हमें व्हाट्सएप, पेपर उन्होंने हमें सब टीचर्स ने ऐसे करना है कि पेपर हमें व्हाट्सएप कर देना है हम्म। और जूम पर मीटिंग करा देनी है। तो मैम मीटिंग इधर से चल रही होगी, हमें टाइम दे जाएगा कि इतने टाइम में आपने पेपर देना है। तो मैम जूम पे हमें वो ऑन करके सब बच्चे ऐड हो जाएंगे पेपर करने, विद इन जिन सा टाइम दिया जाएगा। उसके बाद मैम पीडीएफ बनाकर टीचर्स को व्हाट्सएप करना है, या फिर वो जैसे कहीं ईमेल करना है तो वहां पे ईमेल कर देना है या व्हाट्सएप कर देना। गूगल फॉर्म पे मैम हमारे इस टाइप पे हुए थे, एमसीक्यूज हुए थे। अगर गूगल फॉर्म पे लेने हैं तो फिर मैम वो एमसीक्यूज टाइप हुए थे कि कुछ एमसीक्यूज आए थे, क्योंकि मैनेजमेंट का हमारा पेपर है वो भी एमसीक्यूज टाइप का ही आना है, वो भी गूगल फॉर्म पे ही होना है। अगर जो नहीं, से मेरा दूसरा है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का वो ही है, मैम। सब्जेक्टिव है, और गूगल फॉर्म पे मेरा जो है, अगर मैंने एमसीक्यूज बनाए तो वो भी फिर मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगी। फ्राइडे को है ना आप लोगों का ओके पेपर, तो ट्यूसडे या जी मैम। वेडनेसडे को मैं फिर आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी कि क्या करना है। अगर मैंने नमस्कार। लिया ना यानी कि सब्जेक्टिव पेपर, फिर मैं इस तरह से कर लूंगी कि आपको गूगल मीट जो है ना क्लास, उसका लिंक दे दूंगी जी गूगल मैम। मीट का। तो वो गूगल मीट पे आप लोग सारे ज्वाइन कर लो, तो पेपर जो है वो आपको व्हाट्सएप हो जाएगा। क्योंकि जी गूगल मैम। मीट जो है ओके उसके ऊपर जो है वो आप जितने मर्जी पार्टिसिपेंट ऐड कर लो, वो आप जी कर मैम, आपको सकते तो हो। अनलिमिटेड आ ठीक है, तो वहां पे भी आपकी गया। अटेंडेंस में यानी कि वो ऑटोमेटिकली भी अटेंडेंस जो है वो ऐड हो जाती है। जी मैम। चलें, वो फिर मैं जो भी होगा ना वो फिर आपको देख के तो मैं बता दूंगी। ओके मैम। आपको पेपर से 2-3 दिन पहले ना इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू और मैम। सिलेबस जो है जितना अब आप लोगों को करवाया हुआ है वहां तक है, मैट्रिक्स का है। मैट्रिक्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और सिंपल के कांस्टेंट जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करने तक आपका होगा। वो जो इस वीक के लिंक्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे आज। ओके मैम। ओके थैंक यू। जी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। इसके अलावा अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले, नहीं तो फिर मैं क्लास एंड कर रही हूँ। नो मैम। ओके जी, अल्लाह हाफिज बेटा।